साउंड टेक 7 एक्शन। 2100 रुपए वाली घोषणा, वृद्धों के लिए फ्री इलाज की घोषणा आपने की। इनको बीजेपी कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल तो काम के जरिए नहीं, फ्रीबीज के जरिए जितना चाहते हैं, लोगों को लालच दे रहे हैं। कुछ भी भाई मेरे को एक चीज बताओ, इसका जवाब ना मैंने कोई वो जो आम आदमी होता है ना, वो सबसे शाना आदमी होता है। तो एक कैमरे वाले ने, टीवी वाले ने एक आदमी के माइक लगाया सड़क पे, उससे बोला ये केजरीवाल तो फ्री के बहाने जीत जाता है। बोला घर चोरी तो नहीं करके ले जा रहा, हमको ही दे रहा है, कभी बिजली दे देता है, कभी पानी दे देता है। बोला इनका क्या है, ये तो कभी अडानी को दे देते हैं, कभी इनका नीरव मोदी लेके भाग जाता है, कभी फलाना लेके भाग जाता है। ये तो सारा लूट लिया इन्होंने देश। केजरीवाल लूट तो नहीं रहा, कम से कम सुविधाएं दे रहा हूं मैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूं। बताओ इससे बड़ा देशभक्ति का काम हो सकता है? बच्चों को अच्छी शिक्षा। गरीबों, अपने हिंदू धर्म में भी ये होता है भाई, किसी के पास अगर ज्यादा पैसा आ जाए, कोई धनवान आदमी हो, तो वो क्या करता है, वो धर्म कर्म के लिए गरीबों के स्कूल बनवा देता है, वो धर्म कर्म के लिए गरीबों के अस्पताल बनवा देता है। यही मैं कर रहा हूँ। मैं धर्म में जो लिखा है उसी के हिसाब से सरकार चला रहा हूँ। लोगों का यू आर राइट ब्रो, फ्री में इलाज कराता हूँ, कोई बीमार हो जाए उसकी फ्री में दवाइयों का इंतजाम कराता हूँ। कहते हैं केजरीवाल तो फ्री में दवाइयाँ दे रहा है, तो बीजेपी वालों के हिसाब से तो लोगों को फ्री में दवाइयाँ भी नहीं मिलनी चाहिए। लूट लो सारा, बस अपना घर भर लो, अडानी का घर भर दो, बस इनके हिसाब से बस ये करो, वो ठीक है। लोगों को ना फ्री बिजली मिलनी चाहिए लोगों को। भाई अगर इतनी महंगाई है, इन्होंने महंगाई कर दी। दिल्ली में 2 सरकारें चल रही है, एक केंद्र सरकार चल रही है, एक दिल्ली सरकार चल रही है। केंद्र सरकार महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई करती जा रही है। केजरीवाल आपका रिलीफ में राहत देता जा रहा है, कभी बिजली फ्री कर देता है, कभी पानी फ्री कर देता है। उस महंगाई से मैं थोड़ी सी मेरे लोगों को राहत देता, तो वो 2 थप्पड़ मारते हैं, मैं थोड़ा गाल सहला लेता हूँ आप लोगों का। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मुझे ये बताइए सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं को 10-10 हजार रुपए देने के लिए कहा गया था, पहुंचाए गए थे, दिए 1-1 हजार रुपए। ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन का सोर्स ये मैंने सुना है कि इन लोगों की जो पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, इन लोगों ने अपने कुछ नेताओं को 10-10 हजार दिए, बोले भाई जनता में बांट दो। बट इनसाइडर इंफॉर्मेशन आती कहां से सर? अरे क्या बताएं आपको, हमारे चाहने वाले उस पार्टी में भी हैं। अच्छा। हाँ। इमोशनल डैमेज। तो उन्होंने कहा भाई 10-10 हजार रुपए बांट दो। अब इनके नेताओं को लगा चुनाव तो जीत नहीं रहे, बांट के क्या फायदा। उन्होंने 1100 रुपए बांटे, 9-9 हजार रुपए रख लिए उन लोगों ने। बताओ, भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने। परवेश वर्मा की बात कर रहे हैं तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना पार्टी का, ना, तो 9-9 हजार रुपए उसमें भी रख लिया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं भाई, उनकी पार्टी बता दे कि कितने कितने दिए थे, 9-9 हजार रुपए कहाँ गए, कौन खा गया बीच में। भाई जनता को बांटने के लिए दे तो जनता को तो बांटो। अब्बा नहीं मानेंगे। अब जब आप फ्री में लोगों को राहत देने की बातें करते हैं सर, तो एक बड़ा एलिगेशन ये है कि जो 2100 रुपए आपने हर महिला को देने की बात की, अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता है तो पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली का बजट डेफिसिट में चला जाएगा, जितनी आमदनी नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये आरोप सही है? नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जादूगर है। 2013 दिल्ली में 2 सरकारें चल रही है, एक केंद्र सरकार चल रही है, एक दिल्ली सरकार चल रही है। केंद्र सरकार महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई करती जा रही है। केजरीवाल आपका रिलीफ में राहत देता जा रहा है, कभी बिजली फ्री कर देता है, कभी पानी फ्री कर देता है। उस महंगाई से मैं थोड़ी सी मेरे लोगों को राहत देता, तो वो 2 थप्पड़ मारते हैं, मैं थोड़ा गाल सहला लेता हूँ आप लोगों का। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।
मुझे ये बताइए सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं को 10-10 हजार रुपए देने के लिए कहा गया था, पहुंचाए गए थे, दिए 1-1 हजार रुपए। ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन का सोर्स ये मैंने सुना है हाँ। कि इन लोगों की जो पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, इन लोगों ने अपने कुछ नेताओं को 10-10 हजार दिए, बोले भाई जनता में बांट दो। बट ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन आती कहां से सर? अरे क्या बताएं आपको, हमारे चाहने वाले उस पार्टी में भी हैं। अच्छा। हाँ। Emotional damn it. तो उन्होंने कहा भाई 10-10 हजार रुपए बांट दो। अब इनके नेताओं को लगा चुनाव तो जीत नहीं रहे, बांट के क्या फायदा। उन्होंने 1100 रुपए बांटे, 9 हजार रुपए रख लिए उन लोगों ने। बताओ, भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने। परवेश वर्मा की बात कर रहे हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना पार्टी का, ना, तो 9 हजार रुपए उसमें भी रख लिया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं भाई, उनकी पार्टी बता दे कि कितने कितने दिए थे, 9 हजार रुपए कहाँ गए, कौन खा गया बीच में। भाई जनता को बांटने के लिए दे तो जनता को तो बांटो। अब्बा नहीं मानेंगे। अब जब आप फ्री में लोगों को राहत देने की बातें करते हैं सर, तो एक बड़ा एलिगेशन ये है कि जो 2100 रुपए आपने हर महिला को देने की बात की, अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता है तो पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली का बजट डेफिसिट में चला जाएगा। जितनी आमदनी नहीं, उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये आरोप सही है? नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत है। केजरीवाल जादूगर है। 2013 में हम पहला चुनाव लड़े थे। उस चुनाव के पहले मैंने कहा था, 2013 में जब मैं घूमता था, मैं कहता था बिजली मुफ्त कर दूंगा तुम्हारी। ये सारी पार्टियां कहती थी केजरीवाल झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं है। कर दिया। उस टाइम मैं कहता था पानी फ्री कर दूंगा, बोले पैसा नहीं है, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। कर दिया। बोले पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कहा तुमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से मतलब है। कहाँ से आएगा? मैं लाऊंगा। तो 2100 कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, दे दूंगा, भरोसा रखो बस। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जब इंडिया गठबंधन हुआ, हम लोगों को लगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष तैयार हो रहा है, क्योंकि एक बेहतर लोकतंत्र के लिए सत्ता को चैलेंज होना चाहिए। लेकिन वो अपने आप में आपस में चैलेंज हो रहा है। सब अलग अलग लेवल पे अलग अलग विपक्ष का वो होता है। दिल्ली में टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, तो पक्ष और विपक्ष ये दो पार्टियां हैं जी। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो गठबंधन होगा जिसमें सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां आएंगी। अब दिल्ली के अंदर आप सोचो कि सारी पार्टियां यहां भी चुनाव लड़ेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंटर्स हैं जो वादे किए गए थे पिछले चुनाव में, वो कितना पूरे हुए। उसके पहले मैं पब्लिक के पास एक बार चलें, लोगों के मन में आपके, अगर आप लोग हाथ उठा सकते हैं सामने कोई। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम है। प्रेम? हाँ जी। कहाँ रहते हो? इंद्रपुरी। इंद्रपुरी। अच्छा, राजेंद्र नगर? नहीं, इंद्रपुरी जे कॉलोनी में। जे कॉलोनी में। हाँ, वही बगल सी में। ब्लॉक में। वो आपने हमारे को यात्रा कराई रामेश्वर धाम। अच्छा, गए थे आप? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। पैसे तो नहीं खर्च हुए? नहीं नहीं नहीं। घर से लेके गई बस? हाँ, बस लेके। ट्रेन में, एसी ट्रेन में गए? जी जी। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, तो घर से बस लेके जाती है। आप तो सर रेलवे बेटे से भी स्टेशन बढ़ के तक। हो। हैं? आप तो बेटे से भी बढ़ के हो, जो हमारे को बुजुर्गों को यात्रा कराई। नहीं तो हमको कोई नहीं कराता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। वो इससे सुंदर चीजें नहीं होती सर कि वोटर का नेता के साथ सीधा कनेक्ट अगर हो तो। हाँ। क्या सर नाम है? मैं पांडवनगर का निवासी हूँ। सर अगर खड़े हो क्या? पांडवनगर राजेंद्र नगर विधानसभा में आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार बल्लू है। अच्छा। सर मैं पिछले वर्ष ऐसा बीमार हुआ कि मेरे पास घर में एक पैसा नहीं, ना कुछ, और आपके विधायक ने सर एक कॉल किया था, मेरा गंगाराम में इलाज करवाया। सर मेरे को दूसरा जीवन दे दिया उन्होंने। आपके आशीर्वाद से मैं आपका और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि मेरे को अटैक आया था सर। क्या हो गया था आपको? अटैक हार्ट अटैक हो गया था? छाती में ज़्यादा वो हो रहा था दर्द,
तो मेरे को अटैक आ गया था सर। मेरे नज़दीकी हॉस्पिटल में उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने सरकारी के लिए बोल दिया राम मनोहर लोहिया लेके चले जाओ। लेकिन सर मैंने वैसे ही, नंबर था मेरे पास विधायक जी का, मैंने उनको कॉल किया। मेरे से पहले विधायक जी वहाँ खड़े मिले मेरे को, बहुत अच्छा। मेरे से पहले पहुंचे हुए थे जी, और उन्होंने दिल्ली में हमारी फ्री में इलाज करवाया सर मेरा। बहुत अच्छा। बहुत दिल्ली में एक हमारी धन्यवाद। योजना चल रही है अभी, और जिसके तहत अगर आप सरकारी अस्पताल में जाओ और सरकारी अस्पताल में आपका ऑपरेशन होना हो, टेस्ट होना हो, वो अगर उसमें टाइम लग रहा हो तो आपको प्राइवेट में ले जाते हैं और सारा खर्चा फ्री होता है उसी योजना में। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप महिलाओं को बहुत छूट दे रहे हैं, बाकी सब लोगों को भी दे रहे हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि जो सीनियर सिटीजन हैं इन्हें भी बस फ्री कर दी जाए। ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए भी बस फ्री कर दी जाए। ठीक है, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। इसके बारे में सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स भी, हाँ जी, उनके बारे में सोचेंगे। अब मुझे एक बात बताइए सर, जो पानी फ्री करने की बात कर रहे थे, पानी फ्री करने में आपने अभी फिलहाल दिल्ली वालों से कहा कि भाई जिनके बढ़े हुए बिल आए हों, बढ़े हुए बिल ना दें, हम सरकार लेकर के आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। अब सवाल बीजेपी वाले आपसे पूछते हैं, भाई बढ़े हुए बिल आ कैसे गए? व्यवस्थाएं तो आपकी बनाई हुई हैं। इन्हीं से पूछो, जब मैं जेल गया हाँ, इन्होंने पता नहीं क्या करा पीछे से, एलजी इनके हैं, इन्होंने पता नहीं क्या करा पीछे से। अब किसी के इतने हजार के बिल, किसी के इतने लाख के बिल, तो जिसके गलत बिल आ रहे हैं, ज्यादा बिल आ रहे हैं, भरने की जरूरत नहीं है, सारे माफ कर देंगे चुनाव के बाद। लेकिन सर सिस्टम तो आम आदमी पार्टी का है ना, सिस्टम आपका बनाया हुआ है, योजनाएं आपकी, नियम आपके, दिल्ली के अंदर इंटरवेंशन कैसे हो सकता है? दिल्ली के अंदर आप देखते हो ना कि एलजी का कितना हस्तक्षेप रहता है, हर चीज में हस्तक्षेप रहता है। तो वो जनता को तंग करने के लिए कुछ करते रहते हैं भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस वक्त शपथ हुई थी लोगों के मन में उत्साह था, उल्लास था, लोगों ने सिर्फ वोट नहीं दिया था अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को, लोगों ने अपना विश्वास दिया था आपको। पिछले 2 साल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, और उसमें विश्वास के 2 प्रमुख कारण थे। पहला ये कि आप करप्शन पर एकदम हार्ड स्टैंड आपका था। दूसरा, लोगों को भरोसा ये था कि व्यक्ति वो है जो कि आम आदमी की भाषा बोलेगा, आम आदमी की बात करेगा। पिछले 2-2.5 साल में जितना कुछ हुआ, जो एलिगेशन पार्टी पर लगे, व्यक्तिगत तौर पर आप पर लगे, उससे इमेज में कुछ बदलाव देखते हैं आप इनसे पूछ लीजिए भाई। इन्होंने जो इतने सारे, मैं देख रहा हूँ कि आपका टाउन हॉल ये पैक्ड है, लोगों से पूरा भरा पड़ा, आधे लोग खड़े हैं पीछे तक। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि केजरीवाल पे इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किस किस को लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है? मुझे लग रहा है सर कि टाउन हॉल में विधानसभा चुनाव से पहले का एक लिटमस टेस्ट भी हो रहा है। हाँ, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। F&O ट्रेडिंग में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 सेकंड का डिले और पूरा ट्रेड मिस हो सकता है। आपने सुना होगा सर कि उत्तर प्रदेश में जो संभल में दंगे हुए थे,